स्वागत है आप सभी का 24 रिपब्लिक भारत में। आज हमारे बीच मौजूद है हाजीपुर के वर्तमान भाजपा विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर या पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यों को लेकर वर्तमान विधायक क्या कहते हैं? आयोग का जो स्टेटमेंट आया है उस हिसाब से समय पर ही चुनाव होना है। कोरोना काल है, थोड़ा तो जनसंपर्क या जो बड़ी रैलियां होती थी वो नहीं हो पाएगा। सब लोग इस बात से अवगत भी हैं। और चुनाव के जहाँ तक तैयारी का संदर्भ है तो जो लोग चुनाव के सीज़न में तैयारी करते हैं उनके लिए कोई कठिनाई हो सकती है। हम लोग तो निर्वाचित होने के बाद लगातार क्षेत्र में ही हैं, लोग से लगातार निरंतर अपने संपर्क में हैं, लोग की सेवा में रहते हैं, तो बहुत तैयारी नहीं करनी है। हम लोग तो 5 वर्ष लोग के बीच रहते हैं। हाजीपुर में 9000 से ऊपर स्ट्रीट लाइट लगा है जो पूरी तरह केंद्र सरकार की योजना है। पूरे शहर में पेयजल का जो चल रहा है लगभग 250 करोड़ की राशि से फेज 2 का काम शुरू हो गया है, काम चल रहा है। हाजीपुर में जो नगर परिषद का भी कार्य है, पिछले कार्यकाल की अपेक्षा इस कार्यकाल में ज़्यादातर मारामारी चल रही है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं हाजीपुर आपका जो नगर परिषद है वो या कभी गंदगी के मामले में हो या विकास कार्यों के मामले में हो, या हाजीपुर में अभी वर्षा के समय में पानी भर जाता है, तो नगर परिषद के बजाय कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक को टारगेट किया जाता है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि इस पे कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है या नहीं? हम लोग जान रहे हैं, चूँकि नगर परिषद एक स्वायत्त इकाई है, उसका भी प्रतिनिधि चुन कर आते हैं और वो एक बोर्ड है, अलग है। उसमें आमंत्रित सदस्य हम लोग होते हैं, तो आमंत्रित सदस्य के नाते हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वोटिंग का जब भी विषय आएगा तो जो वार्ड पार्षद है वही वोटिंग करते हैं। सर, सबसे चीज़ देखिए ना, अगर अभी शहर में अगर पानी जम जाए या कहीं कचरा लग जाए तो लोग वर्तमान विधायक से सवाल करते हैं, ना कि नगर बोर्ड से। अब जिसको लोग के आशा जिससे काम का रहता है कि जो कर पाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो लोग की आशा अपेक्षा जो भी है नगर परिषद या जो भी माननीय सांसद रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग अगर नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, तो दिमाग में है कि विधायक जी इसको करेंगे। हालांकि वह काम नगर परिषद का है, स्वच्छता का जो काम है, लेकिन वह आपसी चूँकि जो सिस्टम है वह ठीक नहीं है। चूँकि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव नगर पार्षद करते हैं, जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उनको 1 साल के बाद ही अविश्वास का सामना करना पड़ता है, तो जोड़ तोड़ की राजनीति वहाँ चलती रहती है। घाट की साफ सफाई को लेकर हो, आपको अक्सर देखा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और लेकिन आप ही के पार्टी के लोग जो वहाँ पे जाके कुछ सवाल उठाते हैं कि कुन्हारा घाट का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, कुन्हारा घाट में गंदगी है, बहुत तरह की अभी कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी एक आप ही के पार्टी के नेता हैं वो वायरल किए थे। इस विषय पर सर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, सब लोग अपनी बात रखने के लिए, अपना बात उठाने के लिए स्वतंत्र है। और कुन्हारा घाट चूँकि मोक्ष स्थल जिसको कहा गया है, ऐतिहासिक पौराणिक वह जगह है, कितनी गंदगी वहाँ होती थी, ठहरना मुश्किल होता था, लोग फॉर्मेलिटी करके वहाँ से निकलना चाहता था। आज कुन्हारा घाट में कई विकास की योजनाएं, छोटा सा एक पार्क बना है, सीढ़ियों का निर्माण हुआ है। स्वच्छता का जहाँ तक बात है तो हर सप्ताह शनिवार के शनिवार हम लोग जाते हैं। हमारे कुछ है कि कुन्हारा घाट की जो स्थिति पहले थी और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर आया है। अभी के समय में सोशल मीडिया हो या फिर आप अलग देखें, कुछ एंटी लॉबी, हर सत्ता पक्ष का विरोध होता है, खासकर आपको लेके कुछ ज़्यादा टारगेट, कुछ एक आध संगठन की हम बात कर ले या व्यक्ति विशेष की हम बात कर ले, ये एक एंटी मुहिम आपके इमेज को लेकर प्रचारित किया जा रहा है। अभी चुनाव का माहौल है और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि हर किसी की मंशा होती है कि अगर कुछ दिन वो राजनीतिक गतिविधियों में या सामाजिक गतिविधियों में रहा है तो विधायक बनने की सबकी मंशा होती है। तो इसमें एंटी मुहिम आपके बारे में चलाया जाए कि लापता है कार्यक्रम में भी, जहाँ कहीं भी बुलाया जाता है, आमतौर पे देखा जाए, फिर भी लेकिन ये लापता का जो प्रचार किया जा रहा है, इस विषय पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सीधी बात है, हम 14 के उपचुनाव जब लड़े थे लगभग 52,000 वोट हमको आया था। 15 का जो आम चुनाव था, 1 साल हम लोगों के बीच रहे। लोग नकारात्मक बातों में पड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ ही लोग हैं, जो चंद कुछ गिने हुए लोग हैं जो नकारात्मक बातों को पसंद करते हैं। तो जो लोग भी नकारात्मक विषय उठा रहे हैं, और जनता तो सब जान रही है, तो उपचुनाव में 52,000 के वोट आसपास आया, और जब आम चुनाव हुए तो उस समय 86,000 वोट आया था।
तो कहीं अलग का वोट नहीं था, हम लोग के बीच एक साल रहे, तो लोगों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास हमको दिया। और उसके बाद ये 5 साल की अवधि के बाद आम चुनाव होना है। 5 साल हम लगातार लोगों के बीच रहे हैं। कहीं से सोशल मीडिया वो चाह रहा है कि हम नकारात्मक बातों को फैलाकर हम अपने विधायक को घेरे, तो ये संभव नहीं है। लोग जान रहा है, लोग को पढ़ाने से पहले वाली स्थिति नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं, कहीं कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लगातार, पटना में तो हमारा आवास भी नहीं है, तो कुछ होना नहीं है। हम तो उन साथियों से भी आग्रह करेंगे, चाहे किसी भी दल के, कि अगर मन में है कि राजनीति में है तो हमको भी विधायक बनना चाहिए, तो सकारात्मक बातों को लेकर लोग के बीच जाना चाहिए, तभी लोग अपना समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। नकारात्मक बातों के फिर में हाजीपुर के लोग कभी पड़ने वाले नहीं। 6 महीना 10 महीने में बहुत सारे मर्डर, लूट, अपराध की घटनाएं घट रही थी। कहीं ना कहीं सीधा सरकार को लेकर, भाजपा विधायक को लेकर, भाजपा का संसदीय क्षेत्र है, इसको भी टारगेट किया जा रहा था। अब माहौल बदला है वर्तमान एसपी गौरव मंगला जी के आने के बाद। ऐसे में जो अपराध मुक्त हाजीपुर बनाने की जो छवि होगी, कि आगे इस पे क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, एक मायने में सीधी बात है कि जब एक दौर आया था, पूरा बिहार अपराध के चुंगल में फंसा था, रंगदारी के चुंगल में फंसा था। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हाजीपुर उस दौर में भी उन चीज़ों से बचा। लेकिन बीच के समय में अपने 2-3 जो पुलिस अधीक्षक आए, जो भी एसपी आए, सीधे साधे लोग थे। क्राइम काफ़ी बढ़ गया था, हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। और उस समय भी जो घटनाएं घटी, हम लोग बताते थे कि नहीं, क्राइम बढ़ी है। सरकार चाहे किसी की हो, जो विधि व्यवस्था है वो तो निश्चित तौर पर कायम रहना चाहिए। हाजीपुर के लोग अमन प्रिय लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, शांति व्यवस्था चाहते हैं। तो वर्तमान जो एसपी आए हैं और डीएसपी आए हैं, काम करने वाले लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कहीं से और समय होता तो राजनीतिक लोग ही बाधा बन के खड़े होते कि कानून व्यवस्था अगर खराब है तो कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा एनडीए का भी समर्थन उनको प्राप्त है। हम लोगों ने भी शुरू में, कई ऐसे संगठन हैं जो अफवाह फैलाते हैं या क्रिएट करते हैं। पुलिस अधीक्षक से हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि चाहे कोई हो, हमारा भाई भतीजा ही क्यों ना हो, स्पष्ट हमने कहा है, जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। कहीं से कोई राजनीतिक आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, एकदम खुल के काम कीजिए। चूँकि हम लोग हाजीपुर के लोग अमन चाहने वाले लोग हैं। कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो चाहते हैं कि भ्रम की स्थिति हो, अपराध की स्थिति हो, अफवाह की स्थिति हो। तो हम लोगों ने साफ कहा है, कोई भी वह संगठन जो जनहित के विरोध में अफवाह फैला रहा है, अपराध के जगत की तरफ किसी को धकेलने का प्रयास कर रहा है, एकदम 100% कार्रवाई कीजिए, कहीं से कोई। और हम धन्यवाद देंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव है, आखिरी क्षण में पार्टी को संतुलित रखने के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को इधर उधर नहीं होने के लिए, मतलब बहुत तरह की जो एंटी कैंपेनिंग के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें क्या एक संदेश होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ा जाए? सब लोग देखिए, बीजेपी जो संगठन है उसके साथ कई संस्था, कई संगठन उसका काम करता है, कई विंग हैं। वहाँ का चुनाव जीतना है, फिर एनडीए की सरकार बनानी है, तो हमसे ज़्यादा दायित्व तो उन लोगों पर है। वो लोग लगे रहते हैं, सब दिन करते हैं, आगे भी करेंगे। तो 24 रिपब्लिक भारत के माध्यम से जब चुनावी कैंपेनिंग होगा या बातचीत होगी, तो अन्य मुद्दों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।